Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की एक खास पेशकश। जी हां, एलआईसी का मेगा आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है और उससे पहले बिस्तक की ये पहल है कि आपको उस हर बात के बारे में बताया जाए जो एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी हुई है, ताकि आपकी मदद हो, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है और इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित गुप्ता जी जुड़े हैं, सीईओ हैं फिनट्रेक कैपिटल के। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रजत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। सर, सबसे पहले तो आपको आपके नए वेंचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया रजत जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर, उसी में ही सबसे पहले तो अब ये एलआईसी का जो आईपीओ खुल रहा है ना, रिटेल निवेशकों की बहुत क्वेरीज आ रही हैं। अब सर, एक तो ये बताइए, जो प्राइस बैंड है 902 रुपए से लेकर 949 रुपए का, और उसके ऊपर जो ये 45 रुपए और 60 रुपए का जो डिस्काउंट रखा गया है, इस प्राइसिंग को आप कैसे देखते हैं इतने बड़े इशू के लिए? प्राइसिंग वैल्यूएशन वाइज कुछ बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। डिस्काउंट तो पहले भी था और अभी भी है। डिस्काउंट जो है वो एम्प्लॉयज के लिए, रिटेल के लिए या पॉलिसी शेयर होल्डर्स के लिए है। और ये सिर्फ इशू साइज जो है वो छोटा हो गया है। पहले 10% या 7.5% तक की बात थी बेचने की, और अब सिर्फ 3.5% का ही इशू आ रहा है, जिसमें 21,000 करोड़ रेस किया जाएगा। तो थोड़ा इशू मार्केट कंडीशंस को देखकर थोड़ा कम किया गया है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि इट्स फेयर। और इस करंट प्राइस पे रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने का थोड़ा मौका मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एलआईसी के आईपीओ ने बाजार में दे दी है दस्तक, तो उसी के चलते 5 पैसा लेकर आया आपके लिए एक मेगा ऑफर जो कि 15 मई तक वैलिड रहेगा। करना सिर्फ आपको यह है कि 5 पैसा में अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, जिसके जरिए अगर आप एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और यूपीआई मैंडेट देते हैं तो आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के 5,000 रुपए तक के वाउचर्स, और साथ ही साथ एलआईसी की लिस्टिंग के 15 दिनों के अंदर अगर आपने एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग की, उस पे लगने वाले ब्रोकरेज पर भी आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं 5 पैसा ऐप, और साथ ही साथ आपको एक कूपन कोड टाइप करना पड़ेगा, तभी ये ऑफर आपके लिए वैलिड होगा। ये कूपन कोड नोट कर लीजिए, LLT6000, ये है कूपन कोड जिसको आपको टाइप करना होगा। देखिए इस इशू की, आप देखिए इशू में 15 शेयर्स का एक लॉट है। अगर आपको एक लॉट की एप्लीकेशन लगानी है तो मिनिमम आपको 15 शेयर्स की एप्लीकेशन लगानी होगी। अब पैसे कैसे कटेंगे? आमतौर पे अगर आप कट ऑफ पे लगा देते हैं एप्लीकेशन, तो ब्रोकर के वेबसाइट पे आपको कट ऑफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके आंसर आ जाता है, उतनी एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है। पर यहाँ पर डिस्काउंट देने की बात है 60 रुपए पॉलिसी धारकों को, और रिटेल और एम्प्लॉय कैटेगरी में 45 रुपए प्रति शेयर का। तो डिस्काउंट पहले माइनस होगा, यानी कि कट ऑफ माइनस डिस्काउंट, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय शेयर्स, तो आपका आंसर आएगा। अब रिटेल निवेशक कौन? जो कि 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन भरते हैं, उनको रिटेल निवेशक बोला जाता है। 2 लाख अपर कैप होता है। रिटेल निवेशक 14 लॉट भर सकते हैं मैक्सिमम उस आधार पर, क्योंकि वो 14 जो लॉट्स होंगे वो 2 लाख रुपीस के ब्रैकेट से कम रहेंगे। अब कैलकुलेशन समझिए, अगर आपने अपर बैंड पे यानी कि कट ऑफ पे एक लॉट भर दिया और आप एम्प्लॉय या फिर रिटेल कैटेगरी में आप ये एप्लीकेशन भर रहे हैं, तो 949 माइनस 45 रुपीज जो कि डिस्काउंट है, उस आधार पर कैलकुलेशन होगी, यानी कि 15 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 904 रुपीज। 949 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 904 रुपए मल्टीप्लाई बाय 15 शेयर्स, आंसर आएगा 13,560 रुपए, जो कि मिनिमम अमाउंट है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप पॉलिसी धारक हैं और 60 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है इशू पे, तो यानी 949 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 889। 889 मल्टीप्लाई बाय 15 शेयर्स, आपको 13,335 रुपए, 13,335 रुपीज आपके जो होंगे वो ब्लॉक होंगे। तो इस आधार पर ये कैलकुलेशन की जाएगी, और ऑब्वियसली कोई इतनी ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। आप ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भर सकते हैं यूपीआई के जरिए, या फिर आसबा फैसिलिटी आपको दी गई है उसके जरिए भर सकते हैं, और फिजिकल फॉर्म भी एप्लीकेबल है, तो फिजिकल फॉर्म के जरिए भी ये एप्लीकेशन भरी जा सकती है। सर, जो हम वैल्यूएशन की बात कर रहे थे अमित जी, उस लिहाज से क्या लिस्टिंग गेन्स मिलने की भी संभावना है इस आईपीओ में, इस बड़े आईपीओ में बहुत स्ट्रांग होगी? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन में क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो उसमें भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्या? एक्चुअली इशू काफी ओवर सब्सक्राइब्ड हो सकता है और बहुत सारी कैटेगरीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है काफी रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो अलॉटमेंट मिले या नहीं मिले। लेकिन यहाँ से पैसा बनना की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी, इशू ये होगा कि
जो काफी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कंपेल हो जाएंगे इसको अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है 21,000 करोड़ का। और तो उसमें क्या होता है कि जो ये बेंचमार्क इंडिसेस होते हैं जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, इसमें ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाएगी एलआईसी को। तो वो पैसिव इंडिसेस होते हैं और पैसिव इंडिसेस में इनफ्लोज आएंगे तो एलआईसी को भी फायदा होगा। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो इतना इशू नहीं लगता, लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन उसके बाद कैसे सरवाइव करेगा वो एक क्रिटिकल पैरामीटर हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसमें 3.5% ही अभी कर रहे हैं और इट्स अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इसमें मल्टीपल एफपीओज फॉलो ऑन ऑफर्स गवर्नमेंट करती रहेगी आने वाले कुछ साल में। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जो पॉलिसी धारकों को 60 रुपीज पर शेयर का जो डिस्काउंट देने की बात की गई है, आखिरकार वो कौन से पॉलिसी धारक हैं जो एलिजिबल होंगे इस डिस्काउंट के लिए, ये बहुत अहम है आपके लिए जाना। तो जो डीआरएचपी फाइल होने की तारीख थी वो थी 13 फरवरी। 13 फरवरी के दिन तक आपके पास ये पॉलिसी होनी चाहिए। और दूसरा क्लॉज ये है कि आपके पास इश्यू खुलने तक ये पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि 4 मई तक ये पॉलिसी जो है ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पॉलिसी धारकों को मीट करने हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ये कि एलआईसी ने बोला था कि अपनी पॉलिसी को पैन कार्ड से आप लिंक कर लीजिए। तो उसकी जो आखिरी तारीख थी, यानी कि एलआईसी पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक करने की जो तारीख थी वो थी 28 फरवरी। ये लास्ट डेट थी, 28 फरवरी को ये लिंकेज हो जाना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज है तो उनमें से कोई भी एक पॉलिसी अगर आपने पैन कार्ड के साथ लिंक कर दी होती जिसका डिटेल प्रोसेस था, तो ऑब्वियसली आप इस आईपीओ में पॉलिसी होल्डर कंसिडर होंगे और आपको 60 रुपए प्रति शेयर की एलिजिबिलिटी डिस्काउंट की आपकी बैठती है। अब जैसे मैंने कहा कि एक पॉलिसी होल्डर जो है वो एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, पर इंटरेस्टिंग जो अब मेरा सवाल है मुझे वो है ये कि रिटेल कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल अगर कोई हो जाए, एम्प्लॉय के लिए भी कैटेगरी के लिए एलिजिबल भी हो जाए और साथ ही साथ पॉलिसी धारक भी हो, तो क्या 3 एप्लीकेशन लगा सकता है? हाँ, एप्लीकेशन वो 3 लगा सकता है, लेकिन जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट है वो एम्प्लॉय में 45 है, पॉलिसी होल्डर्स में 60 है, वो उसको मिल जाएगा। बट एक छोटा सा जो है इशू वो ये है कि मैक्सिमम एप्लीकेशन जो होगी रिटेल की वो मैक्सिमम 2 लाख ही होगी। तो अगर लोअर बैंड पे हम करें तो करीब 230 शेयर आफ्टर डिस्काउंट, 230 ऑड शेयर्स आफ्टर डिस्काउंट ही मिल पाएंगे उसको मैक्सिमम। तो यानी कि आप रिटेल कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल। दूसरा, आप एम्प्लॉय अगर हो एलआईसी की तो उसमें उस कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा, अगर आप पॉलिसी होल्डर हो जो कि क्राइटेरिया हमने आपको बताया, तो अगर उसमें भी आप एलिजिबल हो तो आप वो भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको अलॉट हुए और लॉटरी लगी तो 3 की 3 लॉटरियां लग सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात थी इसके लिए। लेकिन सर, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? इतने बड़े आईपीओ को कंसिडर अगर किया जाए तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में अब एलआईसी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाले समय के लिए क्या हो सकती हैं? चुनौती जो है वो वही है जो हर पीएसयू का इशू है आज की डेट में। एलआईसी की आपको एक बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा कि एलआईसी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है अंडर द एलआईसी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर नहीं आता है, वो एलआईसी एक्ट के अंदर आता है, 1956 का जो एक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि ये पहली नॉन कंपनी होगी अपार्ट फ्रॉम पीएसयू बैंक जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। तो इसमें जो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स है हमारे आरबीआई और सेबी, उनका बहुत ही लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होगा एलआईसी के ऊपर, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो अदर कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। अगेन जो आरओसी है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, या एनसीएलटी है जो बैंक्रप्सी कोड है, उसके भी आउटसाइड ये फॉल करेगा एलआईसी। और एलआईसी के अफेयर्स ट्रांसपेरेंट कितने होंगे नहीं होंगे वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। अनदर थिंग इज कि जो इसमें अकाउंटिंग मेथड्स यूज होते हैं, बाकी कंपनीज इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गार्प उसके थ्रू करता है, लेकिन एलआईसी वो फॉलो नहीं करता है। तो वो उसको किस तरह से कंप्लायंट बनाएगा वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो काफी उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहती है, हमने पहले भी देखा है, लाइक रूटीन अफेयर्स, लाइक किसी की अपॉइंटमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, विड्रॉ करने हैं प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग चेंज करनी है।
तो इन सब में थोड़ा इशू हमने देखा गया है एटलीस्ट बाकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। क्या वो LIC में रिपीट होगा, वो आने वाले टाइम में ही हमको आइडिया लगेगा उसका। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि LIC 2000 तक सिर्फ LIC एक अकेला इंश्योरर था, उसके बाद HDFC लाइफ आया और बाकी प्राइवेट इंश्योरर्स आए। तो अगर आप पिछले 20-22 साल का रिकॉर्ड देखें तो LIC का कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर लूज हुआ है, ऑलमोस्ट 100% से अभी करंटली 65% है। उसका रीजन ये है कि जो बाकी प्राइवेट इंश्योरर्स हैं उनके डिजिटल सेल्स चैनल्स और बैंक ब्रांचेस जो हैं उनके थ्रू वो काफी एग्रेसिवली इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। तो इसमें LIC का मार्केट शेयर लूज हो रहा है और मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में भी LIC का मार्केट शेयर लूज हो सकता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंश्योरर्स। तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मुझे लगता है कि इनका मार्केट शेयर लूज होगा तो वो लॉन्ग टर्म में कितना पैसा बनेगा, कैसे बनेगा, और वो एक सॉर्ट ऑफ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी। अच्छा, पर एक और भी बात यह है कि इट्स ओनली 3.5% स्टेक जो सरकार अपना बेच रही है और OFS है पूरा ऑफर फॉर सेल है, 21,000 करोड़ रुपए का साइज है। पर भविष्य में अभी तो सरकार ने बोल दिया कि और इस साल नहीं FPO आने की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए ओवरहैंग हमेशा रहेगा कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। और जी, जो सेबी के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको इन एनी केस नए IPO लाने के बाद 3 साल के अंदर 80%, 82% और 5 साल के अंदर 75% पे आपको लाना पड़ता है। तो अगर अभी सिर्फ 3.5% भेज रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि अगले 5 साल 3 से 5 साल के बीच में अनदर करीब 23-24% और बिकेगा LIC का मार्केट में। तो ये ओवरहैंग रहेगा अगले 4-5 साल तक, जब तक 74% तक नहीं आता। तो मुझे लगता है कि मतलब वो एक प्राइस एक्शन में एक इशू रहेगा। हालांकि अगर ग्रोथ रही नए प्रोडक्ट्स में जो लॉन्च करने की बात कर रहे हैं IPO के बाद, उनमें अगर ग्रोथ रही तो प्राइस बढ़ भी सकता है और उसके बाद भी FPO किया तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक वो इन्वेस्टर्स के माइंड में वो इशू रहेगा हमेशा कि वो फॉलो ऑन ऑफर्स कभी भी सरकार कर सकती है। तो सर ये क्या रेगुलरली डिविडेंड पेइंग कंपनी बन के रह जाएगी अब अगर एक बार लिस्ट हो गई तो? कैसे माना जाए, इट विल बी अ ग्रोथ स्टॉक या फिर इसको डिविडेंड स्टॉक के तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा? आई थिंक अभी तो डिविडेंड स्टॉक के नजरिए से ही करना चाहिए और ये मान के करना चाहिए कि काफी मतलब ये एक्सपेंसिव इशू नहीं है। अगर आप LIC को कंपेयर करें बाकी ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज से, तो चाइना की 1-2 कंपनीज हैं, चाइना लाइफ इंश्योरेंस, पिंग इंश्योरेंस, ये चीप है डेफिनेटली। 0.21 और 0.54 इनका प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू है। तो वो तो थोड़ी सस्ती है, लेकिन जो यूरोपियन और US की कंपनीज हैं उन सबसे LIC सस्ती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखा है तो यहाँ से कमाने का थोड़ा मौका रहेगा। बट अगेन आई विल गो बैक एंड सी कि वो उनका मार्केट शेयर लूज हो रहा है या नहीं। अगर मार्केट शेयर लूज नहीं होता है और ग्रोथ आती है देन इट कैन बिकम अ ग्रोथ स्टॉक। तब तक मुझे लगता है कि इट विल बी मोर ऑफ अ ट्रेडिंग स्टॉक प्लस अ डिविडेंड यील्ड स्टॉक। तो सर आखिरी सवाल ये कि अब 5 में से अगर रेटिंग देनी हो इस इशू को, अभी तक के इसने जो परफॉर्मेंस किया है LIC ने और जो सरकार ने प्राइस बैंड रखा हुआ है उस तर्ज पे, आप 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? तो अभी जो करंट प्राइसिंग है उसके हिसाब से आई वुड लाइक टू गिव लाइक 3.5-4 मे बी, बट लॉन्ग टर्म में आई वुड प्रोबेबली गिव अ 3 ऑन दिस स्टॉक। मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 10 साल के लिए कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ या 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, तो वो मार्केट में आने के बाद कितना शेयर होल्डर फ्रेंडली रहता है वो देखना मेरे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो अभी तो आई होप इट लिस्टेड एट अ सिग्निफिकेंट प्रीमियम, जो अभी 910 का OFS प्राइस है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे देखना पड़ेगा कि ग्रोथ क्या हो रही है और मार्केट शेयर कैसे कैप्चर कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम दिन बिस्तक को अपना समय देने के लिए।